अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद हलके से मजलिस की कामयाबी का रेवंत रेड्डी को यकीन। 4 हलकों के मिन जुमला लोकसभा के 3 हलकों पर तवज्जह मरकूज। रियासती काबीना इजलास 12 मार्च को मुनक्किद होगा। मजीद 2 स्कीमों को मंजूरी देने का इम्कान। गवर्नर कोटे के 2 अरकान का भी होगा फैसला। सूरज बादल में छुप जाए तो अहमियत कम नहीं होती। रेवंत रेड्डी बुलंग बांग दावे करना बंद करें। 17 मार्च से पहले अपने वादों को पूरा करें। KTR का बयान। हल्के याकूतपुरा में बैरिस्टर ओवैसी के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मजलिस को मजबूत बनाने अवाम से की अपील। और मलकपेट इलाके में एक खातून का कत्ल। नशे की हालत में शौहर का इंतहाई इक़दाम। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना के GHMC के 24 असेंबली हलकों में से कांग्रेस पार्टी एक पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। पार्लियामेंट इंतखाबात में हैदराबाद के 4 असेंबली हलकों पर कांग्रेस को कामयाबी दिलाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेवल्ला और मलकाजगिरी, इन 4 पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस को कामयाब करवाने के लिए रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान कर रहे हैं। संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीब अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के संग बुनियाद के मौके पर रेवंत रेड्डी ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो मजलिस को शिकस्त दे नहीं सकते। उन्होंने असेंबली इंतखाबात में शिकस्त देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हो चुके हैं। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि रेवंत रेड्डी को यकीन है कि वो हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा उन्होंने दीगर 3 हलकों पर अपनी तवज्जह मरकूज कर ली है। चेवल्ला, मलकाजगिरी और सिकंदराबाद में कांग्रेस को कामयाब बनाने की राह तलाश कर रहे हैं। जराये के मुताबिक इन 3 हलकों के अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स वजीर आला से एक के बाद दीगरे मुलाकात कर रहे हैं। पता चला है कि पार्लियामेंट इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद GHMC के 25 से ज्यादा कॉरपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल होंगे।
वजीर आला 12 मार्च को खवातीन के साथ परेड ग्राउंड में जलसे आम मुनक्किद करेंगे ताकि खवातीन में कांग्रेस को वोट देने की तरगीब दी जा सके। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे, बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। रियासती काबीना का इजलास 12 मार्च को सेक्रेटेरिएट में वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद होगा। मंगल के दिन दोपहर 12 बजे इजलास तलब किया गया है। जराये के मुताबिक पता चला है कि इस इजलास में खवातीन को 2005 रुपए इमदादी मदद और कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम में 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना देने की स्कीम पर अमलावरी को मंजूरी देने का इम्कान है। इसके अलावा 11 मार्च को भद्राचलम में इंदिरा स्कीम का ऐलान किया जाएगा। इस स्कीम के लिए हटको से 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नर कोटे के तहत 2 नामजद ओहदों पर हाईकोर्ट के फैसले पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि 2 अरकान कौंसिल के नामों का गजट भी जारी किया गया था, ताहम अदालत के फैसले ने इसको कलअदम करार दिया है। काबीना में वही नामों को मंजूरी दी जाएगी या फिर नए नामों को मंजूरी दी जाएगी, इस पर तजस्सुस बरकरार है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि अगर सूरज बादल में छुप जाए तो उसकी अहमियत कम नहीं हो जाती है। कामारेड्डी में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी का मामला भी कुछ इसी तरह से है। रियासत में कुदरती खुशकसाली नहीं बल्कि कांग्रेस की खुशकसाली है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से धोखा देने वाला शख्स रेवंत रेड्डी है। उन्होंने कहा कि 100 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद कांग्रेस को खवातीन जमीन में दफन कर देंगे। उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया है कि किसानों को 500 रुपए बोनस दिया जाए। रेवंत रेड्डी की गुफ्तगू वजीर आला की तरह नहीं है, उन पर और केसीआर पर हर बार तनकीद कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि केसीआर तेलंगाना के बापू हैं और वो ऐसे शख्स के बेटे हैं जो तेलंगाना के जहदकार हैं और 5 बार रुकने असेंबली बने हैं। उन्होंने कहा कि 17 मार्च के बाद ही अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। మార్చి 17కు 100 రోజులు నిండుతుంది. 100 రోజుల సినిమా పూర్తయితది. అప్పుడెప్పుడో కృష్ణుడు కూడా పాపం శిశుపాలుడు 100 తప్పులు చేసేదాకా ఆగిండట. తెలంగాణ ప్రజలు కూడా అట్లా ఎదురు చూస్తారు. చూద్దాం, కొత్తగా వచ్చింది కదా, 100 రోజులు చూద్దాం, ఏం తొందర ఉన్నది, ఏం ఎగిరితం ఉన్నదని చెప్పి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. మేడిగడ్డ కుట్టుకపోయింది, కాళేశ్వరం నాశనమైంది అని మాట్లాడుతుంటారు రేవంత్ రెడ్డి. మీరు ఒక్క 2 నిమిషాలు దయచేసి ఒక్క ముచ్చట చెప్పుకొని బంద్ చేద్దాం. ఒక్క ముచ్చట దయచేసి మనసుకి ఎక్కించుకోండి. అసలు ఏంటిది కాళేశ్వరం, ఏంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాకిరి బికిరి చేస్తున్న లొల్లేంది, అదేందో ఒక్కసారి మీరు మనసుకి ఎక్కించుకుంటే మీరు 10 మందికి చెప్తారు కాబట్టి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ కాళేశ్వరం అనేది ఒక బ్యారేజ్ కాదు, కాళేశ్వరం అనేది 3 బ్యారేజీలు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ, అన్నారం బ్యారేజీ, సుందిల్ల బ్యారేజీ, 15 రిజర్వాయర్లు కాళేశ్వరంలో. మల్లన్న సాగరు, కొండపోచమ్మ సాగరు, రంగనాయక సాగరు, రాజరాజేశ్వర సాగరు, అన్నపూర్ణ, ఇట్లా ఒక 15 రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 21 సబ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి, 21 పంపింగ్ హౌజ్లు ఉన్నాయి, పంప్ హౌజ్లు ఉన్నాయి, 19 सब स्टेशन ఉన్నాయి. बीआरएस कायद व साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि वजीर आला दहली के दौरे बंद करके खुशकसाली से मुतासरा इलाकों का दौरा करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आते ही खुशकसाली भी आ गई। आज नागार्जुना सागर में पानी मौजूद है लेकिन किसानों को पानी देने की ताकत नहीं है। कर्नाटक रियासत में पानी मौजूद है, वहां से लाने की भी ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि देहातों में, शहरी इलाकों में पानी के टैंकर के लिए अवाम इंतजार कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी में अवाम जितनी खुशहाल थी अब इतनी ही परेशान है। तब्दीली लाएंगे, अवाम ने कांग्रेस की बात पर भरोसा किया। 3 महीने का अरसा कम नहीं है। वजीर आला ज़राअत पर कोई जायजा इजलास नहीं ले रहे हैं। कालेश्वरम में 400 क्यूसिक पानी ज़ाय हो रहा है। वजीर आला फौरन आबपाशी महकमे का जायजा इजलास तलब करें और किसानों को भरोसा दिलाएं।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भद्राचलम में इंदिरम्मा मकानात स्कीम का 11 मार्च को इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने जो 6 गारंटीज दी थीं, इसके हिस्से के तौर पर स्कीम का आगाज करेंगे। प्रजा पालना की दरख्वास्त दाखिल करने वाले अहल अफराद इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। इस स्कीम के तहत जाती जगह रखने वाले खानदानों को 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। मरहलावारी तौर पर इस स्कीम पर अमलावरी होगी। इस स्कीम के तहत जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन के साथ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की डबल बेडरूम मकानात में बेकायदियों पर काबू पाते हुए असल मुस्तहिक अफराद को फायदा पहुंचाया जाएगा। कामारेड्डी के बीजेपी रुकन असम्बली वेंकट राम रेड्डी ने एक सनसनीखेज बयान दिया है कि वो वजीर आला बनेंगे। उन्होंने कहा कि 2028 में रियासत में बीजेपी के इख्तिदार में आना तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद वही वजीर आला बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज ही ऐलान कर रहे हैं कि वो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया है। तेलंगाना बीएसपी के सदर प्रवीण कुमार ने फिर एक बार वाजे किया कि पार्लियामेंट इंतखाबात में बीआरएस और बीएसपी मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सीटों की तकसीम पर बहुत ही जल्द खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, इसलिए पार्टी की आला कमान ने मिलकर मुकाबला करने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि 17 पार्लिमानी हल्कों में कौन किस नशिस्त पर मुकाबला करेगा, इसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। उन्होंने मीडिया में आने वाली खबरों को मुस्तरद करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो झूठी खबरों पर भरोसा न करें। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के याकुतपुरा इलाके में 1 करोड़ 35 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुताल्लिका रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज, अराकीन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और मजलिसी इंचार्ज यासिर अरफात व अराकीन बलदिया के हमरा उन्होंने दबीरपुरा, छावनी, रेन बाजार और कुरमागुड़े की मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए पीने के पानी की 6 नई लाइन्स और 14 सीवरेज पाइपलाइंस की तनसीब के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो अपने इत्तेहाद की निशानी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें ताकि फ़िरका परस्त अपने अज़ाइम में नाकाम हों। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 1 करोड़ 35 लाख के वाटर वर्क्स के और सीवरेज लाइन ड्रेनेज के कामों का इफ्तिताह किया गया है। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने कामयाब किया। ये हमारे इत्तेहाद की एक निशानी है जो पूरे मुल्क में इसकी मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि कैसे हैदराबाद के अवाम ने अपने सियासी शऊर के ज़रिए एक पार्लियामेंट की सीट पर मुसलसल कामयाबी हासिल करती जा रही है और वतन अजीज़ में 500 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। मगर जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अज़ल से मुखालिफिन रहे हैं और बीजेपी हो या आरएसएस हो या फिर जो मुस्लिम अक़लियत के सियासी क़ियादत को पैदा करने का काम या सियासी शऊर को बेदार करने का काम जो मजलिस कर रही है उसके मुखालिफिन हैं, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ और आपकी आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजती रहे या फिर असम्बली में गूंजती रहे। मैं सलाम करता हूँ आप तमाम को कि आपने, आपके बुज़ुर्गों ने और हमारे मरूमीन ने जो मेहनत की, जिस जमात को मजबूत किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी से मुल्क के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है जो इसको देख रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को और मजबूत करिए। इन साजिशी ताकतों से आपको इनको देखना है, इनसे दूर रहना है और इन तमाम नापाक मंसूबों को हमको मिलकर इनको शिकस्त देना है। बीजेपी को हराना है। बीजेपी की कोशिशें यही है और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिन नाम निहाद सहाफ़ियों के बारे में मैंने कह रहा था, मैं कहा जो नाम निहाद NGOs के बारे में आपसे कह रहा था, पिछले 2 साल से मैं आपको बता रहा था कि ये लोग, इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे RSS के एजेंडे को हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में लागू किया जाए। और आज आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अब रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप
साहिब इस्तिताअत हैं, ज़कात निकालना चाह रहे हैं, सदका देना चाह रहे हैं, तो यकीनन ये आपका इख्तियार है। मगर आप याद रखिए कि आपके महल्ले में जो मदरसे हैं, जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं, आप पहले उनकी मदद करिए। ये नाम निहाद NGOs जो बोलेंगे हम हेल्पिंग कर रहे, फलां कर रहे, ये सिर्फ RSS के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, इनसे दूर रहिए। और मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि हम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होकर हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हो, औरंगाबाद हो, किशनगंज हो, या जिस जगह से मजलिस लड़ेगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को बहैसियत रुकने पार्लियामान मुंतखब करेगा। और आप देख रहे हैं कि तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के वज़ीर आला आए, मैं उनका शुक्रिया भी अदा किया कि वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाला गया, जो एक हिस्सा जुबली बस स्टैंड से लेकर फलकनुमा तक रुका हुआ है, वो उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। और साबिक वजीर व BRS कायद हरीश राव ने मिलियन मार्च के मौके की अपनी याद ताज़ा करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना की खातिर तेलंगाना तहरीक का एक अहम हिस्सा मिलियन मार्च है। आलमी सतह पर जो तहरीक चलाई जाती है, इसमें तेलंगाना तहरीक के नाम को दर्ज करवाने वाला इनकलाब है। तहदीदात, गिरफ्तारी का सामना करते हुए पानी के रास्ते कश्ती के जरिए मिलियन मार्च में शिरकत की थी। हरीश राव ने कहा कि आज के दिन 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन वो नज़ारे आज भी आंखों के सामने हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना अवाम ने जो जदोजहद की थी, उसको सलाम पेश है। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा कि उनको खम्मम से पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनाया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी अगर मुकाबला करेंगे तो वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और पार्टी को कामयाब बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो खम्मम से उनको टिकट दिया जाए और ये मेरा हक है, खम्मम से मुझे टिकट दिया जाए, भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि इतने दिन से कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन उनको कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया गया, उनको टिकट न मिलने इसके लिए बास ताकतें काम कर रही हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, इसलिए उनको टिकट दिया जाए। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के लिए सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं। ऐसे में तारीखी मक्का मस्जिद में जहां मुख्तलिफ महकमेजात की जानिब से इस माह मुबारक के इंतजामात को खतियत दी जा रही है, वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की सर्दमोहरी बरकरार है। माह सियाम के 4 जुमाओं के मौके पर हर जुमा जलसे यौमुल कुरान की इजाज़त दी जाती है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से पहला जुमा और जुमतुल विदा के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जलसे यौमुल कुरान की इजाज़त दी गई। इन जलसों के लिए रहनुमाना खतूत भी जारी किए गए हैं। तरावी के पहले दहे में इमाम व खतीब हाफिज़ कारी मौलाना रिजवान कुरैशी 3 पारे पढ़ाएंगे। दूसरे दहे के लिए हाफिज़ कारी मौलाना लतीफ़ और तीसरे और आखिरी दहे के लिए हाफिज़ कारी मौलाना अली सिद्दीकी को यह जिम्मेदारी दी गई है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर सहन मस्जिद में शेड डाला गया है। सदर मजलिस ने GHMC को तवज्जो दिलाते हुए मस्जिद के मुख्तलिफ कामों की निशानदही करवाई थी, लेकिन GHMC के कोई जिम्मेदार किसी वर्क ऑर्डर के साथ ताहाल रुजू नहीं हुए। बैतुल खलाओं की हालत नागुफ्ता बनी हुई है। टाइल्स की जगह सीमेंट से फर्श की लेवलिंग कर दी गई है। बैतुल खलाओं की 3 लाइनें बंद हैं। अलबत्ता वजू के हौज की सफाई व आगपाशी का काम किया जा रहा है। महकमे वाटर वर्क्स के ओहदेदार इस काम की निगरानी कर रहे हैं। मस्जिद का साउंड सिस्टम 24 साल पुराना बताया जाता है। इसकी हर साल सिर्फ मरम्मत की जाती है, इसको बदला नहीं जाता। मस्जिद का इंतजाम महकमे अक़लियती बहबूद के तहत है और महकमे का खलमदान वज़ीर आला के पास है। ताहम आज तक महकमे के किसी जिम्मेदार ओहदेदार ने रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात का जायजा लेने मस्जिद के दौरे की जहमत नहीं की। जहां तक पुलिस सिक्योरिटी का मसला है, मंजूरा नफरी के बजाय चंद होम गार्ड से काम लिया जा रहा है। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद, जहां हर दिन हजारों अफराद बशमूल मुल्क व बैरून मुल्क के सयाह आते हैं, इस इलाके के रास्ते व राहदारियों पर हॉकर्स माफिया काबिज है। जहां दिन भर मेहनत करने वाले हॉकर्स को गैर मजाज तौर पर इस माफिया को तहबाजारी अदा करनी पड़ती है। ये इलाका आम दिनों में पहले ही हुजूम व हॉकर्स से भरा होता है। माह रमज़ान मुबारक में यहाँ तिल धरने जगह नहीं होती। इन हालात में 4TV के नुमाइंदे काशिफ अली खान ने इस इलाके का जायजा लिया। हॉकर्स अपने सामान की तशहीर के लिए इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी प्रोडक्ट को नुमायां करने उन्होंने मक्का मस्जिद के तक़द्दुस को तक पामाल कर दिया।
जिस बुलंदी से यह सामान बिलखुसूस जनानी मलबूसात हत्ता कि जनाने ज़ेर जामा को लकड़ी या आयनी रॉड के जरिए बुलंद करते हैं, इससे मस्जिद छुप जा रही है और इस तरह की नुमाइश बाहया अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को भी शर्मसार कर रही है। मक्का मस्जिद को आने वाले मुसल्लियों को हॉकर्स व अवाम की तंग राहदारियों से गुजर कर मक्का मस्जिद में दाखिल होना मुश्किल हो रहा है। चार मीनार और मक्का मस्जिद की दरमियानी सड़क से जब मस्जिद की सिमत देखा जाए तो हाकर्स की जानिब से बुलंदी पर लटकाए हुए जनानी ज़ेर जामा देखे जा रहे हैं। इस काबिले अफसोस मंजर पर कौन कार्रवाई करेगा? मस्जिद इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के मामलात की वो मजाज हैं, बैरूनी हिस्से के लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं। मुसल्लियों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए यूनानी दवाखाने के अहाते और आरटीसी के साबिका बस स्टैंड में मुफ्त सहूलत दी गई, लेकिन मस्जिद के सामने हॉकर्स जिस तरह मस्जिद के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले अफराद बिलखुसूस सयाहों के लिए इस इलाके बिलखुसूस मस्जिद के तकद्दुस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मलकपेट पुलिस हदूद के इलाके सिलवानिया नगर में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल करके फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश नशे की हालत में अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। 9 और 10 मार्च की दरमियानी रात को वेंकटेश ने नशे की हालत में अपनी बीवी पर नींद की हालत में फावड़े से हमला करके बरसरे मौका हलाक कर दिया। मलकपेट पुलिस ने एक केस दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नवाब साहब कुंटे की रहने वाली एक खातून ने अपने घर में फांसी ले ली। फलकनुमा पुलिस के मुताबिक 28 साला समीना सुल्ताना कई दिनों से अपनी सेहत के ताल्लुक से परेशान थी। हफ्ते के दिन मुगलपुरा के एक दवाखाने से घर आने के बाद उसने फांसी ले ली। फलकनुमा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। नाचाराम पुलिस हदूद में शिवा मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तफसीलात के मुताबिक नाचाराम चौराहे के पास लॉर्ड नागा और सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्तियों को नामालूम अफराद ने तोड़ दिया। नाचाराम पुलिस ने मंदिर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हैदराबाद हलके से मजलिस की कामयाबी का रेवंत रेड्डी को यकीन। 4 हलकों के मिन जुमला लोकसभा के 3 हलकों पर तवज्जह मरकूज।
ریاستی کابینہ اجلاس 12 مارچ کو منعقد ہوگا، مزید 2 اسکیموں کو منظوری دینے کا امکان، گورنر کوٹے کے 2 ارکان کا بھی ہوگا فیصلہ۔ سورج بادل میں چھپ جائے تو اہمیت کم نہیں ہوتی، ریونت ریڈی بلند بانگ دعوے کرنا بند کریں، 17 مارچ سے پہلے اپنے وعدوں کو پورا کریں، کے ٹی آر کا بیان۔ حلقہ یاقوت پورہ میں بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں ترقیاتی کاموں کا افتتاح، مجلس کو مضبوط بنانے عوام سے کی اپیل۔ اور ملک پیٹ علاقے میں ایک خاتون کا قتل، نشے کی حالت میں شوہر کا انتہائی اقدام۔ اور ناظرین کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔